हेलो, जय हिंद टू एवरीवन। क्या हालचाल, कैसे हो सब लोग? फटाफट से कमेंट करिए। मेजर मेरा बैकलॉग हो गया। कौन से चैप्टर शुरू से कर सारे, जहां से बैकलॉग हो गया सारे कंप्लीट कर। क्यों हो गया बैकलॉग? जैसे बैकलॉग करा है वैसे बैकलॉग क्लियर भी कर। आया गधा कहीं का। बैकलॉग हो गया सर मेरा। सर क्या करूं? पढ़ाई कर। और क्या हो गया? बैकलॉग हो गया तो टपोरी कहीं का। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? ऑल गुड, ऑल फाइन। चलिए, आवाज आ रही है सबको? ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा, 1 घंटे क्लास लूंगा, फटाफट से कंप्लीट करा के छुट्टी कर दूंगा। ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, 1 घंटे क्लास लूंगा फिर छोड़ दूंगा फटाफट से। पढ़ाई करो, मस्त रहो और बढ़िया निकल लो। ठीक है। हम्म। इंग्लिश का भी सेशन है। अब तेरी मर्जी, तुझे को जो करना है वो कर ले। हैंड का ऑपरेशन हुआ है, कुंदन चौधरी कह रहे हैं। बेटा देखो, करना तो पड़ेगा सारा दोबारा। है ना, ऑपरेशन हुआ है तो क्या, कुछ नहीं कर सकते। करना तो करेगा बेटा। शुरू से सारा पढ़ना पड़ेगा भी, बहुत टाइम और कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। और बहुत सारी चीज हमें कंप्लीट करनी है। ठीक है। और अंडरस्टैंड करते हैं। सर सो के उठे हो क्या? चुप बैठे, बदतमीज कहीं का। गॉस लॉ पढ़ाना है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला बताना है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला बताना है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला बताना है। कैपेसिटर का एक टाइप का क्वेश्चन बच गया जिसमें चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होता है। कहने का मतलब, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर दोनों साथ में होते हैं, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। पता है संडे का 1 घंटा इज इक्वल टू 150 मिनट। रिविजन करने का टाइम आएगा था दोबारा से। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं अभी अभी ठीक हुआ हूँ। कुंदन बेटा, ठीक है, अभी भी टाइम है बेटा, आप पढ़ सकते हो, आप कर सकते हो, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। जहां से आपने बैकलॉग रह गया उससे आगे अपनी कंप्लीट क्लासेस करो, हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, क्लियर है? चलिए सो स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत सारी चीजें हमें कवर करनी है। स्टार्ट किया जाए। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। टपोरी का क्या मतलब होता है? जो पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है। ठीक है सर, ये सब तो 3 घंटे लेगा, कोई नहीं लेगा 3 घंटे। सर टेस्ट में बहुत कम नंबर आ रहे हैं तो पढ़ना पड़ता है उसके लिए बेटा। टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो पढ़ना पड़ता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डीपीपी सॉल्व करिए किसी ने? सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डीपीपी के। मुझे नहीं लगता अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई भी क्वेश्चन डीपीपी में ऐसा रह रहा है जो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, डीपीपी सॉल्व करिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बन गए होंगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप बोल सकते हो कि नहीं बना। सारे बन गए होंगे। सर छुट्टी कब तक होगी? आर्यन सिंह पूछ रहा है। बेटा तेरी छुट्टी हमेशा के लिए कर दूंगा मैं। डकैत हूं मैं, डकैत। और डकैत से पंगे नहीं लेते। क्लास शुरू नहीं हुई, छुट्टी कब करोगे? सर टेस्ट में रॉन्ग बहुत हो जाते हैं, रिवीजन की कमी है चंदन। सर मेरे टेस्ट में बस 6-7 क्वेश्चन गलत होते हैं बस। क्या सही है? बढ़िया है। ठीक है सर, बेसिक एग्जाम हो रहा है तो क्या करें? पढ़ाई भी तो करनी है। सर मेरे 175 आए आज के जीएटी में, बढ़िया है। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं, बिना किसी समस्या, बिना किसी देरी के। कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दीज आर। ठीक है, तो आप इनको सर रिमेनिंग कंसेप्ट की क्लास कब होगी? हो जाएगी, नेक्स्ट संडे करा दूंगा। प्रोजेक्टाइल मोशन बना है, बचा है, फ्रिक्शन की एक छोटी सी टॉपिक बची हुई है, और मुझे पता है केपलर्स लॉ बचा हुआ है। एक क्लास के अंदर रिकॉर्ड करके दे दूंगा, टेंशन मत लेना, हो जाएगा सब कुछ। मेरी हेडेक है, इतना सारा पढ़ा दिया, पहले उसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, चलिए। सो बिना किसी समस्या, बिना किसी देरी के अब अपन क्लास को कर रहे हैं स्टार्ट। देखो, जब मैं कभी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करता हूं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक, या फिर जब हम कभी भी किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल सर्किट में सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर होता है? क्या सिर्फ और सिर्फ ओनली कैपेसिटर उसके अंदर होता है? अगर हम यहां पर बात करें तो आंसर इज नो। हर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो, उसमें दोनों होते हैं, कैपेसिटर भी होता है और रेजिस्टर भी होता है। बोथ प्रेजेंट रहते हैं, दोनों के दोनों प्रेजेंट रहते हैं, ये याद रख लेना। कैपेसिटर का काम क्या होता है? कैपेसिटर का काम होता है टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका काम होता है इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने का। और रेजिस्टेंस का क्या है? अपोजिशन करना। किसका? करंट का अपोज करना। अगर इसका इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने का होता है, तो इसका मतलब ये धीरे 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 धीरे, स्लोली एंड स्लोली, स्लोली एंड स्लोली, ये क्या होता होगा? चार्ज होता होगा। और एक टाइम पीरियड पे आकर वन टाइम पीरियड की अगर हम लोग बात करते हैं, एक समय पर आकर ये कैसा हो जाता होगा? फुल्ली चार्ज हो जाता होगा। मतलब अब इसमें और क्षमता नहीं है चार्ज को स्टोर करने के लिए, मतलब फुल्ली सैचुरेट हो जाता होगा। तो पहले धीरे धीरे अनचार्ज होगा, फिर धीरे धीरे चार्ज होगा, फिर फुल्ली चार्ज होगा। हमें यही समझना है प्रोसेस की कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है। तो मैं आपके सामने एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। ये मेरे पास एक कैपेसिटर, मान लीजिए यहां पर मेरे पास एक कोई रेजिस्टर है, यहां पर कोई एक कैपेसिटर है, इस तरीके से, और इस तरीके से माइनस प्लस, मान लीजिए कुछ मैंने ऐसे सर्किट आपके सामने बना दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपके सामने क्या बना दिया बेटा? एक सर्किट आपके सामने बना दिया। या अगर आपको ऐसे करना है, आप कैपेसिटर को इधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप रेजिस्टर को इधर कर लो, जैसे मर्जी आपको करना आप वैसे कर लो। यहां पर सोर्स है, इस सोर्स की जो ईएमएफ है, वोल्टेज है, वो लगा दी मैंने V। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। V का मतलब इधर पोटेंशियल है V, इधर पोटेंशियल है इसका 0, तभी तो V माइनस 0 V बना है। यहां से आपका करंट जा रहा होगा, ठीक है। और आप एक काम और कर लीजिए, यहां पर आप एक स्विच लगा दीजिए। ये क्या है? एक स्विच आपका यहां पर लगा हुआ है इस तरीके से। इस सर्किट में मैंने आपका स्विच लगा दिया, डन है, ये सर्किट है। अब कंडीशन समझना, कंडीशन 1। अब एक कंडीशन समझना, उस कंडीशन को बोल रहा हूं कंडीशन 1। कंडीशन 1 क्या है बेटा? एट टाइम इज इक्वल टू 0, मतलब 0 टाइम पीरियड पे, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, जब आपका स्विच कैसा है बेटा? जब आपका स्विच है ऑफ। ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस है C, ये जो रेजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस है R। मैं बात कर रहा हूं व्हेन द स्विच इज जस्ट क्लोज्ड, स्विच ऑफ है, या आप क्या बोल सकते हो? व्हेन द स्विच इज जस्ट, आपका स्विच कैसा है? बंद है, क्लोज्ड है। इसकी बात हो रही है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 पर स्विच आपका बंद है, तो कैपेसिटर में कोई करंट नहीं जाएगा। मतलब यहां से करंट तो ऐसे जाएगा, बट ये करंट आगे नहीं जा पा रहा। तो क्या कैपेसिटर पे कोई चार्ज होगा एट t इज इक्वल टू 0 पर? नहीं सर। सो एट t इज इक्वल टू 0, चार्ज इज इक्वल टू 0 किसके ऊपर? ऑन कैपेसिटर। कैपेसिटर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है स्टार्टिंग में, जब आपका स्विच कैसा है? इज जस्ट, ठीक है, मतलब जस्ट क्लोज, मतलब क्लोज होने से पहले, मतलब ऑफ है, इज जस्ट क्लोज है ना, मतलब क्लोज होने से पहले अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कोई भी चार्ज नहीं है कैपेसिटर के ऊपर। जब हम जानते हैं C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू Q बाई C। जब कोई चार्ज ही नहीं है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर को वी नॉट मान रहे हैं तो क्यू अपॉन सी होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर भी कैसे हो जाएगा, जीरो। इसके आसपास पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हो जाएगा, जीरो। जब स्विच लगभग बंद है या ओपन है, मतलब बंद है या स्विच ऑन करने हम जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में इस पर कोई भी चार्ज नहीं है क्योंकि वैल्यू जीरो है, तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी होता है। तो चार्ज अगर जीरो है तो इसके क्रॉस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना है बेटा, जीरो हो गया। ये स्टार्टिंग की बात है जब अभी हमने स्विच बंद नहीं किया। दिस इज कंडीशन 1। अब आगे बढ़ते हैं, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंडीशन, दैट इज कंडीशन नंबर 2। एट टाइम इज इक्वल टू कुछ भी t सेकेंड मान लेते हैं, टाइम कितना हो गया, t सेकेंड हो गया। व्हेन आपका स्विच कैसा हो गया, स्विच इज क्लोज्ड, या स्विच की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो स्विच आपका हो गया है ऑन। जब आपका स्विच हो गया है बंद, आपका स्विच हो गया ऑन, तो अब मेरा सर्किट डायग्राम कैसा बन गया, कैपेसिटर यहां आ गया, रजिस्टर यहां आ गया, यहां पर माइनस प्लस इस तरीके से मैंने लगा दिया, इसका रेजिस्टेंस R है, इसका कैपेसिटेंस C है। दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, पोटेंशियल V, यहां V है, यहां जीरो पोटेंशियल है। यहां से कोई भी करंट आपका ऐसे जा रहा होगा और ये करंट I यहां से निकलकर इस तरीके से सर्किट में जा रहा होगा। अब मुझे बताइए, जब करंट I गया तो धीरे 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 ये कैपेसिटर चार्ज हो गया होगा, धीरे धीरे ये कैपेसिटर क्या हो गया होगा, चार्ज होने लगा होगा। मान लीजिए इस कैपेसिटर पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस क्यू चार्ज आ गया, इधर माइनस क्यू चार्ज आ गया, ऐसे मान लीजिए धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज होने लगा होगा। तो यहां पर मान लीजिएगा चार्ज ऑन कैपेसिटर आ गया, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट t इज इक्वल टू t सेकेंड पर मान लीजिए कितना हो जाएगा, q चार्ज उसके ऊपर आ गया। कहने का मतलब कैपेसिटर आपका चार्ज होना स्टार्ट हो गया, कैपेसिटर आपका चार्ज होना स्टार्ट हो गया, आप ऐसे समझ लीजिएगा। तो हम सब जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी होता है, इसका कैपेसिटर C है। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा Q अपॉन C, है ना। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, Q अपॉन C हो जाएगी। यहां पर Q अपॉन C और यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब इसके अक्रॉस V की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन C। इतना पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर पर आ गया। एक पोटेंशियल डिफरेंस V यहां पर था, एक V यहां पर हो गया जिसकी वैल्यू Q अपॉन C है। तो अगर मैं इस सर्किट के अंदर ओम्स लॉ लगाऊंगा, तो जब मैं इस पर ओम्स लॉ लगाऊंगा तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल V, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस, माइनस Q अपॉन C डिवाइडेड बाय R। तो अब इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, इतना करंट फ्लो हो रहा होगा, ये वाला पोटेंशियल माइनस ये पोटेंशियल और डिवाइडेड बाय R। I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, तो V माइनस Q अपॉन C डिवाइडेड बाय R। क्योंकि यहां पर प्लस है तो आपने ये सब देख लिया, ये कनेक्टेड है, इस तरीके से हम चले हैं, ये हमने यहां पर वैल्यू मान लिया। मैंने आपको केवीएल लॉ लगाना सिखाया है, तो V माइनस क्यू अपॉन सी अपॉन आर आ गया। इस पर चार्ज कितना आया, प्लस क्यू आया, स्मॉल क्यू आ गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस क्या है बेटा, कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 क्या है, एट टाइम इज इक्वल टू इनफाइनाइट, बहुत लंबे समय के बाद, एट टाइम इज इक्वल टू इनफाइनाइट सेकेंड, ठीक है। व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, जब आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया होगा, तो मान लीजिए कैपेसिटर पर जब फुल्ली चार्ज हो गया तो फुल चार्ज की जो वैल्यू है उसको आप मान लीजिए प्लस क्यू, प्लस का कैपिटल क्यू। मैं सर्किट फिर से ड्रॉ करता हूं, दिस इज कैपेसिटर, दिस इज रेजिस्टेंस, यहां से माइनस प्लस ऐसे अपन ने लगाया। यहां पर जो हमारा स्विच था, ये स्विच हमारा कैसा हो चुका है, स्विच हमारा ऑन हो गया है, करंट इसमें ऐसे जा रहा है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसका कैपेसिटेंस ऐसे है, करंट ऐसे जा रहा है और ये करंट ऐसे यहां निकल रहा है। ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, मान लीजिए यहां पर चार्ज आ गया प्लस क्यू, यहां आ गया माइनस क्यू। हम सब जानते हैं C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है और V इज इक्वल टू क्यू बाई सी हो जाएगा।
तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल चार्ज की वैल्यू अब क्या हो गई है, कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई सी हो गई है। सो व्हाट इज दी वैल्यू, सो यहां से कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई सी, ये वैल्यू यहां पर आ गई है। और हम एक चीज और यहां से कह सकते हैं कि ये जो Q है इज इक्वल टू CV है। पिछले वाले फॉर्मूले में हम लोगों ने करंट की वैल्यू निकाली थी, पिछले वाले फॉर्मूले से सेम करंट की वैल्यू क्या आई थी, V माइनस क्यू अपॉन सी डिवाइडेड बाई R आई थी बेटा। यहां ये जो Q है ये क्या हो गया, ये Q अब प्लस Q हो गया, तो I की वैल्यू आ गई V माइनस कैपिटल Q डिवाइडेड बाई C इंटू R। यस, कैपिटल Q की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, तो कैपिटल Q की वैल्यू हो जाएगी C इंटू वी। कैपिटल Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, C इंटू वी। तो यहां से V माइनस C इंटू वी डिवाइडेड बाई C डिवाइडेड बाई R, C से C कैंसिल, तो आपने देखा कि करंट की वैल्यू क्या हो गई है, जीरो। आपने क्या देखा, करंट की वैल्यू क्या हो गई है, जीरो। ये इक्वेशन मैंने पिछली इक्वेशन से ही बनाई, क्यू की वैल्यू अब कैपिटल क्यू हो गया फुल चार्ज, क्यू की वैल्यू सी अपॉन सी इंटू वी होती है, ये वैल्यू यहां पुट करिए, यहां से क्यू की वैल्यू सी इंटू वी आई है, ये वैल्यू यहां पुट करिए, सी से सी कैंसिल, वी माइनस वी, आई इज इक्वल टू जीरो। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां से पता चला है कि भाई जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो कैपेसिटर में से कोई भी करंट नहीं जाएगा। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जा रहा है तो कैपेसिटर में से कोई भी करंट नहीं जा रहा है। मतलब अगर किसी चीज में से कोई भी करंट नहीं जा रहा है, इसमें से कोई करंट नहीं जा रहा है, तो कैपेसिटर स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ ओपन सर्किट ना। करंट की वैल्यू अगर जीरो होती है, इसका मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट होता है या नहीं होता है। यस सर, ये t इज इक्वल टू इनफाइनाइट को आप बोल सकते हो स्टडी स्टेट। ये कौन सी स्टेट है, स्टडी स्टेट। बस यही चीज अब आपको यहां पर समझनी है, यही चीज आपको यहां पर अंडरस्टैंड करनी है। आपके सामने तीन केस मैंने बताए, आपको क्या समझना है कि जब कैपेसिटर स्टडी स्टेट मतलब फुल्ली चार्ज हो जाता है तो कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लग जाता है, उसमें से कोई भी करंट नहीं जाता है। तो अगर कहीं पर भी आपको क्वेश्चन में लिखा कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, स्टडी स्टेट हो गया है, तो आप चुपचाप से उस कैपेसिटर को सर्किट से हटा देना और उसको ओपन सर्किट बना लेना। यह मतलब होता है, तुम्हारे सामने रिजल्ट है। तो अब मैं आपको बस क्या लिखा रहा हूं, आप बस नोट बनाकर एक चीज लिख लेना, जो चीज अभी मैं आपको लिख रहा हूं। क्या लिखना है, व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, जब कैपेसिटर आपका फुल्ली चार्ज हो जाता है एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी पर, और आप इसको कौन सी स्टेट कह सकते हो, आप इसको स्टडी स्टेट कह सकते हो। कैपेसिटर बिहेव्स लाइक, देन करंट इज इक्वल टू जीरो फ्रॉम द कैपेसिटर, कैपेसिटर से करंट हो जाता है जीरो। तो कैपेसिटर started behaving like a ओपन सर्किट। आप ओपन सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर दोगे। कैसा हो जाएगा, ओपन सर्किट, मतलब उसको हटा दो, कैपेसिटर को हटा दो। दिस इज नोट नंबर 1। सिमिलर वे में नोट नंबर 2, एट t इज इक्वल टू जीरो, मतलब जब स्विच आपका ऑफ था, जब स्विच आपका ऑफ था तो कैपेसिटर में कोई भी चार्ज नहीं था ना, कैपेसिटर में कोई भी चार्ज नहीं था, है ना। तो जब कैपेसिटर में कोई भी चार्ज नहीं था, Q की वैल्यू जीरो थी, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, अक्रॉस द कैपेसिटर, कहने का मतलब V की वैल्यू जीरो आई थी। जब भी वोल्टेज जीरो होती है किसी चीज में से, हम उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं। वोल्टेज जीरो का मतलब शॉर्ट सर्किट, वोल्टेज इनफाइनाइट का मतलब होता है ओपन सर्किट। समझ में आ गया या नहीं आ गया, समझ में आया या नहीं आया। वोल्टेज जीरो का मतलब था शॉर्ट सर्किट। तो जब टाइम जीरो था, चार्ज नहीं था, तो वोल्टेज जीरो थी, तो इसका मतलब जब कैपेसिटर चार्ज, जब चार्ज नहीं था इनिशियल स्टेट में, तो कैपेसिटर बिहेव्स लाइक, ध्यान से समझना, कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट। तो हम उसको शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर सकते हैं। कहने का मतलब हमारा स्टार्टिंग में डायग्राम ऐसे था, हमारा स्टार्टिंग में डायग्राम माइनस प्लस ऐसे था,
इधर प्लस इधर माइनस, वी वोल्टेज इधर वी था, इधर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो था, रेजिस्टेंस ऐसे था, कैपेसिटर ऐसा था। हमने स्विच को ऐसे कर रखा था, तो टी इज इक्वल टू जीरो पर तो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर सकता है। तो ये आप कैपेसिटर को हटा दो, बस सर्किट में क्या बच जाएगा, रेजिस्टेंस आपका बच जाएगा, माइनस प्लस वी यहां पर हो जाएगा और जीरो यहां पर हो जाएगा। दिस वुड बी दी कंडीशन, ऐसा बन जाएगा। और इस वाले में कंडीशन में कैसा बन जाएगा, इधर कैपेसिटर था, इधर रेजिस्टेंस था, तो इधर माइनस प्लस आपने ऐसे लगाया था, प्लस माइनस वी वोल्टेज, इधर वी था, इधर जीरो था, इधर कैपेसिटर सी था, इधर आर था, करंट ऐसे जा रहा था। तो ये कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह हो गया है। तो ये सिर्फ सर्किट ऐसे बन जाएगा इस तरीके से, मतलब यहां ओपन सर्किट आपका हो गया है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है। समझ में आ गया? तो यहां कैपेसिटर को आपने क्या कर दिया है, शॉर्ट सर्किट। तो स्टडी स्टेट में जब फुली चार्ज होता है कैपेसिटर, करंट की वैल्यू जीरो, इसका मतलब शॉर्ट सर्किट, सॉरी ओपन सर्किट। और जब वोल्टेज जीरो, इसका मतलब रहता है शॉर्ट सर्किट। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से मुझे बताइए। ये इंपॉर्टेंट सी चीज है जो आपको यहां पर समझनी है, जो आपको यहां पर याद रखनी है, और जो चीज आपको यहां पर फॉलो करनी है, ये क्लियरली आपको याद रखना है। इतनी चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? बेसिक सा कंसेप्ट है। अब फिर इसके ब्याह पर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। कोई दिक्कत, फटाफट से मुझे बताइए। डन? क्लियर? गॉट इट? समझ में आ गया? यस और नो? एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या, एनी दिक्कत? डन भाई बहनों? हाउ टू इंक्रीज कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, जाकर लेक्चर देख अच्छे से, सब कुछ बताया है, सब कुछ बताया है, जाकर लेक्चर देख अच्छे से। ठीक है, चलिए। नहीं पता भाई मुझे शक्ति बैच कब तक आएगा, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो शक्ति बैच कब आएगा, मुझे नहीं मालूम। आते हैं मुद्दे की बात पर, जो हमें करने हैं क्वेश्चन। सर इसके ब्याह पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो हमें बता दीजिए। इसके ब्याह पर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो हमें बता दीजिए। एक क्वेश्चन करा रहा हूं, यहां एक वोल्टेज सोर्स V है, यहां पर एक रेजिस्टेंस गिवन है, यहां एक कैपेसिटर गिवन है, एक रेजिस्टेंस आपके पास गिवन है, सर्किट हमारे पास ऐसा आपका गया हुआ है। मान लीजिए दिस की वैल्यू है R1, इसकी वैल्यू है R2, इसका कैपेसिटेंस C है, वोल्टेज V है, मतलब यहां पर V है, यहां पर जीरो पोटेंशियल है, इसमें से करंट कुछ I ऐसे जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड करंट I1 एंड I2 इन ईच रेजिस्टेंस एट t इज इक्वल टू 0 एंड एट स्टडी स्टेट। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड I1 एंड I2 थ्रू ईच रेजिस्टेंस एट t इज इक्वल टू 0 एंड एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। कहने का मतलब स्टडी स्टेट में आपको ये चीज बतानी है। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, बाकी आप करोगे। करंट यहां से आई है, ये करंट आई है, दो डिफरेंट तार मिल गई, करंट यहां I1 मान लिया, यहां करंट I2 मान लिया, ऊपर से I1 आ रहा है, इधर से I2 करंट आ रहा है, I2 और I1 मिल जा रहे हैं, फिर से I करंट बन जा रहा है। सर्किट आपका ऐसा पूरा हो गया। सबसे पहले पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। एट t इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग कंडीशन की बात हो रही है, तो स्टार्टिंग में चार्ज जीरो होता है कैपेसिटर पर, वोल्टेज जीरो हो जाएगी, वोल्टेज जीरो का मतलब शॉर्ट सर्किट। तो t इज इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, तो हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बिहेव करता है शॉर्ट सर्किट की तरह। तो हमारा डायग्राम कैसा बन जाएगा, इधर प्लस माइनस, ठीक है, दिस इज प्लस माइनस, इधर V वोल्टेज, इधर जीरो, ओवरऑल पोटेंशियल V है, यहां एक रेजिस्टेंस R1 चला जाएगा, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया, कैपेसिटर को हटा दो, दिस इज रेजिस्टेंस R2 हो गया, बस यहां से करंट आई गया, दिस इज I1, दिस इज I2। अब मुझे बताइए फटाफट से, अगर यहां वैल्यू V है, यहां वैल्यू 0 है, तो यहां भी वैल्यू V होगी, यहां भी वैल्यू 0 होगी, यहां भी वैल्यू V है, यहां भी वैल्यू 0। पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम, तो I1 की वैल्यू V अपॉन R1 हो जाएगी और I2 की वैल्यू V अपॉन R2 हो जाएगी।
दिस वुड बी द आंसर। तो I1 की वैल्यू हो गई है V/R1, I2 की वैल्यू हो गई है V/R2। दिस इज सिंपल आंसर, सिंपल क्वेश्चन जो आपको यहां पर निकालना था। क्वेश्चन खत्म। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, कहने का मतलब स्टडी स्टेट की बात कर रहा है। तो स्टडी स्टेट पर कैपेसिटर में करंट जीरो हो जाता है, तो कैपेसिटर हो जाता है ओपन सर्किट। डायग्राम कैसा बन जाएगा? प्लस माइनस, इधर एक रेजिस्टेंस R1, ये ओपन सर्किट अगर हो गया, ये अगर ओपन सर्किट हो गया, इधर रेजिस्टेंस आपने R2 लगा दिया, इधर R1, तो ये I2 करंट आगे जाएगा ही नहीं। मतलब यहां से I करंट गया और ये I करंट सारा इसी में चला जाएगा, या I1 बोल दीजिए। इधर तो कोई करंट जाएगा नहीं, ओपन सर्किट है, कोई मतलब नहीं बनता। ये पोटेंशियल V है, तो सीधा I2 की वैल्यू तो हो जाएगी जीरो और I1 की वैल्यू हो जाएगी V/R1। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत फटाफट से मुझे बताइए। सो I2 की वैल्यू हो जाएगी जीरो और I1 की वैल्यू हो जाएगी V/R1। सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, अगर इसी में पूछ लिया होता कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बताओ, इसमें अगर पूछ लिया था एंड आर इक्विवेलेंट भी बता दो, इसमें भी पूछ लिया एंड आर इक्विवेलेंट भी बता दो, तो यहां आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? दोनों पैरेलल में हैं, तो R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 हो जाती। यहां ये मतलब खत्म हो जाता है, तो यहां सीधा आर इक्विवेलेंट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ R1 है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत बताइए। सिंपल है ना? यस और नो फटाफट से मुझे बताइए। गॉट इट और नॉट? एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या, एनी दिक्कत बताइए। डन है? क्लियर? डन? ठीक है। सो आर इक्वलेंट इज इक्वल टू, यहां R1 R2 आ गया, यहां R1 आ गया। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमें पढ़ना है, जो हमें समझना है, अंडरस्टैंड हमें करना है। डन है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूं, आप लोग उस क्वेश्चन को करोगे। क्वेश्चन आप लोग के पास कुछ इस तरीके से, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट, फाइंड आर इक्विवेलेंट एट टी इज इक्वल टू जीरो एंड टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। कहने का मतलब स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब क्या है? जब कैपेसिटर फुली चार्ज होता है, टी इज इक्वल टू जीरो, जब स्विच आपका ऑफ रहता है, तब आपको निकालना है। सर्किट आपका कुछ इस तरीके से, यहां पर एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहां पर एक 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस 2 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस तरीके से, और यहां पर एक पॉइंट गिवन है ए और यहां पर एक पॉइंट गिवन है बी। तो अक्रॉस किसके निकालना है? तो आपको निकालना है अक्रॉस ए एंड बी। ए और बी के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। आपको ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं पहला, कि पहला ऑप्शन आपके सामने है 1 ओम एंड 2 ओम। दूसरा ऑप्शन है 4 ओम एंड 1 ओम। तीसरा ऑप्शन है 2 ओम एंड 2 ओम। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ये वाला है टी इज इक्वल टू जीरो के लिए, और ये वाले ऑप्शन है टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए। फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बताइए। 45 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। 45 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए।
ठीक है, सबसे पहले T इज इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट करा तो सर्किट बन जाएगा 2 ओम और 2 ओम। पॉइंट बी, पॉइंट ए, 2 ओम 2 ओम दोनों पैरेलल में हैं, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 2 × 2 डिवाइडेड बाय 2 + 2, 4 डिवाइडेड बाय 4, 1 ओम। T इज इक्वल टू इनफाइनाइट की बात करेंगे तो कैपेसिटर आपका हो जाएगा ओपन सर्किट। सर्किट बन जाएगा 2 ओम, कैपेसिटर खत्म, यहां 2 ओम का रेजिस्टेंस, यहां पॉइंट बी, यहां पॉइंट ए। कैपेसिटर ओपन, तो इस ऊपर वाले सर्किट का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये 2 ओम रह जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी सिर्फ 2 ओम। सो आंसर 1 ओम और 2 ओम, 1 ओम और 2 ओम ऑप्शन नंबर ए में था। 30 सेकंड का क्वेश्चन सॉल्व था, कुछ नहीं था। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 54% बच्चों का सही आंसर है, बाकी सब गधे थे, गधे हैं, गधे के गधे ही रहेंगे। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत बताइए। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। डन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था ना। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दैट। 12 वोल्ट, 6 ओम, 2 ओम, 2 माइक्रोफेराड। ठीक है, ऐसे आपको गिवन। आपको फाइंड करना है, फाइंड दी चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। कहने का मतलब स्टडी स्टेट में कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर है। ठीक है, आपको यह बताना है। पहला ऑप्शन है 12 कूलाम, 24 कूलाम, 2 कूलाम, नन ऑफ दी अबव। 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, फटाफट से आंसर दीजिए। ये सारे माइक्रो कूलाम है, सॉरी माइक्रो कूलाम है, माइक्रो कूलाम है। चलिए, हम सब जानते हैं चार्ज का फॉर्मूला क्या आता है, C × V। जब कैपेसिटर फुली चार्ज होता है, चार्ज की वैल्यू निकाली थी ना, C × V। जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है, यहां पोटेंशियल अगर V है तो यहां भी पोटेंशियल इसके अक्रॉस कितना हो गया था, V ही हो गया था ना। तो जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल V ही हो जाता है।
जब ये सीरीज में कनेक्टेड थे तो यहां पर भी वी वी रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। यस और नो? यस सर, वी वी हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी। तो क्यू, सी की वैल्यू कितनी है? 2 है, वोल्टेज 12 है, तो सीधा था 24 माइक्रो कूलाम इज द आंसर। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सीधा मल्टीप्लाई करना था, आंसर देना था। 34% बच्चों का सही आंसर है, बाकी सब गधे थे, गधे हैं, गधे के गधे रहेंगे। भाई वोल्टेज तो कितनी हो जाएगी जब कैपेसिटर फुली चार्ज होता है? इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसमें करंट ही तो जीरो होगा, बट इसके अक्रॉस वोल्टेज तो वही है ना भाई। करंट ही तो जीरो होगा। ओपन सर्किट कर दिया आपने। ओपन सर्किट मत करना, यहां पर यहां चार्ज की वैल्यू पूछी है भाई, फुल्ली चार्ज पर चार्ज की वैल्यू पूछी है, वोल्टेज वोल्टेज नहीं पूछा है। समझ रहे हो? वोल्टेज वोल्टेज नहीं पूछा, चार्ज की वैल्यू पूछी है। तो तुमने देखा नहीं था कि भाई इसके अक्रॉस पोटेंशियल, ये करंट की वैल्यू जीरो कैसे आई? वी माइनस क्यू अपॉन सी अपॉन आर। तो ये क्यू अपॉन सी की वैल्यू क्या थी? वी तो थी। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वही तो हो गया जो यहां वोल्टेज है भाई। जब ये फुल्ली चार्ज हो गया तो 12 वोल्ट, अगर यहां तो इसका क्रॉस भी 12 वोल्ट हो गया है। तभी तो V माइनस वी 12 माइनस 12 किया था, तभी तो जीरो आया था। तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप तो 12 ही है ना। तो 2 गुना 12, 24 माइक्रो कूलम आया। समझे? चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, एक रेजिस्टेंस है 6 ओम का, इधर एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, इधर एक कैपेसिटर है 2 माइक्रो फैराड का, इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरीके से कनेक्टेड है। यहां एक बैटरी लगी है, 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। तो यहां 12 हो जाएगा, यहां 0 हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, कह रहा है फाइंड दी चार्ज, मतलब क्यू, इन कैपेसिटर एट स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट में कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कितना होगा? पिछले क्वेश्चन की तरह मत न कर देना कि सर अगर इधर 12 है तो इधर भी 12 हो जाएगा, इधर 12 है तो इधर भी 12 हो जाएगा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज 12 हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन एक दिन पहले भी कराया था भाई। अब ये 12 वोल्ट, बट ये दोनों पैरेलल में हैं, मतलब ये 12 वोल्ट में से कुछ ये खा रहा है और कुछ ये दोनों मिलकर खा रहे हैं। तो आपको एक्चुअल में निकालनी पड़ेगी भाई, इन दोनों के 12 में से इन दोनों के क्रॉस कितनी है और इसके क्रॉस कितनी है। समझ रहे हो? पहले तुम्हें ओवरऑल पूरा करंट निकालना पड़ेगा। स्टडी स्टेट में ओपन सर्किट करोगे, इसको इसको हटा दोगे, तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 8। करंट की वैल्यू कितना आएगी? 12/8। तो 12/8 करंट इसमें से जा रहा है, तो इसमें कितनी वोल्टेज, ये कितनी वोल्टेज खा रहा है? 6 गुना 12/8। ये कितनी खा रहा है? 2 गुना 12/8। जितनी वोल्टेज ये खाएगा उतनी ये खाएगा, मतलब 12 वोल्ट को डिवाइड करा दिया है तुमने। समझ में आया? फिर इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगी, फिर उसको चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करोगे, कैपेसिटेंस के साथ मल्टीप्लाई, तब जाकर आपका आंसर आएगा। समझ रहे हो? ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है। पिछले क्वेश्चन में इसके अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस नहीं था, इस बार इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस लगा दिया। मतलब ये टोटल यहां तो 12 है, यहां पर टोटल 12 है, बट इस 12 में कुछ ये खा रहा है, कुछ ये दोनों खा रहे हैं। तो ये दोनों जितनी दोनों सेम ही खाएंगे, तो ये दोनों में 12 में से कितनी खाएंगे वो वोल्टेज होगा। अगर ये ना होता तो आप पूरी 12 लिख देते। ऐसा क्वेश्चन एक दिन और न्यूमेरिकल में भी कराया था, समझाया था तब, याद होगा अगर घर में रिवीजन करके आए होंगे तो ऑप्शन बताइए। 6 माइक्रो कूलाम, 12 माइक्रो कूलाम, 24 माइक्रो, ठीक है, कूलाम, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। फटाफट से सॉल्व करिए, सॉल्व भी कर लिया होगा। 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, सॉल्व हो चुका होगा, बताइए।
हम्म सबसे पहले स्टडी स्टेट की बात हो रही है तो कैपेसिटर हो जाएगा ओपन सर्किट, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा 6 ओम, 2 ओम, और इस तरीके से ये बन जाएगा 6 ओम, 2 ओम, 12 वोल्ट। तो यहां से आई की वैल्यू आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, आई की वैल्यू आ जाएगी 1.5 एम्पियर। यस और नो, या 3/2 एम्पियर। तो नेक्स्ट, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा 6 गुना 1.5, या 6 गुना 3/2, 2 3, कहने का मतलब 9 वोल्ट। तो भाई 12 वोल्ट में से 9 वोल्ट अगर ये खा रहा है 12 में से 9 इसने खा लिया, तो ये दोनों मिलकर कितनी खाएंगे, ये कितनी खाएगा, 2 ओम के अक्रॉस कितनी हो जाएगी, तो 2 गुना 3/2 या फिर 2 गुना 1.5, तो कितना आ रहा है 3 वोल्ट। तुम खुद भी निकाल सकते, 12 से 9 गया तो यहां आ गया 3 वोल्ट। अगर इसके क्रॉस, मतलब यहां पर वैल्यू की बात कर रहे हैं, यहां 3 है, यहां 0 है, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। और इधर क्या है, इधर 9 है और इधर है 0, तो 9 + 3 12 हो गया, पूरा हो गया। तो यहां भी कितनी होगी, 3 वोल्ट हो जाएगी। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, C इंटू वी। सी की वैल्यू कितनी गिवन है, 2, वोल्टेज कितनी गिवन है, 3, तो कितना आ गया 6 माइक्रो कुलाम। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, यस और नो। डन। क्लियर है, अंडरस्टूड। एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या, एनी दिक्कत टू एनीबॉडी ऑफ यू, प्लीज डू लेट मी नो। ठीक है, चलिए, बस इतने ही टाइप के क्वेश्चन करने हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आपके आएंगे, और आई होप यहां से आप लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस बन गई होगी। तो ये जो एक सिंपल सी टॉपिक थी, जब कभी कैपेसिटर रेजिस्टेंस के कंबाइंड नेटवर्क आ जाए तो कैसे सॉल्व करने हैं, मैंने आपको बता दिया कि जब t इक्वल टू 0 है तो शॉर्ट सर्किट, t इक्वल टू इनफाइनाइट है तो ओपन सर्किट। उसमें से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ सकता है, करंट की वैल्यू पूछ सकता है, इसके अलावा चार्ज पूछ सकता है, तो चार्ज कैसे निकालना है, किस तरह से निकालना है, कंसेप्ट समझा दिया है, ये याद रख लेना। छोटे से टॉपिक है गॉस लॉ, छोटे से टॉपिक है गॉस लॉ क्या होता है, बस वो समझ लो। गॉस लॉ क्या कहता है, डेफिनेशन लिख लो। गॉस लॉ कहता है टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस is 1/epsilon times the total charge, the total charge। ठीक है, 1/epsilon टाइम्स दी नेट चार्ज या टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस के द्वारा। कहने का मतलब स्टेटमेंट कहता है कि फाई की वैल्यू हो जाएगी Q/epsilon0। ऑल्सो हमने पढ़ा था कि फ्लक्स कौन सा है, ये वाला फ्लक्स जो फाई था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स, इसकी वैल्यू मैंने आपको निकाली थी ना, E.ds निकाली थी ना, E.ds कॉस ऑफ थीटा, या आपको याद होगा फाई इज इक्वल टू E.ds मैंने आपको लिखाई थी, ये वैल्यू होती है। इसको सेकंड इक्वेशन बोल दो, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दो। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी। सो हम क्या कह रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड,
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या कह सकते हैं कि भाई फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से। अब मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूं। मान लीजिए ये कोई एक एनक्लोज्ड सरफेस है, इस एनक्लोज सरफेस का सेंटर पॉइंट ये रहा ओ। इस एनक्लोज्ड सरफेस के ऊपर आपने यहां पर एक छोटा सा पॉइंट ले लिया है, इतना सा पॉइंट आपने ले लिया है, और इसका एरिया मान लीजिए डीएस एरिया है। इसका एरिया मान लीजिए डीएस है। एक मतलब आपके पास स्फीयर जैसा ऑब्जेक्ट है, स्फीयर में आपने ऊपर से कट लगाया, जैसे तरबूज में कट लगाते हो। इन दोनों पॉइंट को मैं यहां से यहां ज्वाइन कर रहा हूं, ये रेडियस पॉइंट है, इसका रेडियस है। हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस से बाहर की तरफ निकलती है, और जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की बात करते हैं तो हम एक पॉजिटिव स्फीयर लेते हैं। तो इसका मतलब ये ds मतलब क्या है, एरिया है ना। व्हाट इज दिस, ds मतलब एरिया। और मैंने कहा था एरिया वेक्टर क्वांटिटी की तरह बिहेव करता है। एग्जांपल है ना, कमरा है, बंद कमरा, उसमें 4 दीवार है, तो सामने वाली दीवार का जो एरिया, उसका डायरेक्शन एरिया वेक्टर तुम्हारी तरफ, इधर वाली का इस तरफ, इस वाली का इस तरफ, इसका आगे की तरफ, छत का नीचे की तरफ, फर्श का ऊपर की तरफ। ds सरफेस ये है, तो इसका मतलब ds वेक्टर इधर को जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को जाएगी। फाइन है, ऐसे जारी होगी। हमने पढ़ा था फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, वेक्टर ई डॉट ds होता है, या फ्लक्स को बोल सकते हैं eds cos थीटा बोल सकते हैं। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहां थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो फाई की वैल्यू क्या आ गई है, ई डॉट ds आ गई है। यस और नो। और अगर मैं यहां पर इसके ऊपर अगर मैं बात कर रहा हूं, कोई चार्ज मौजूद है, क्यू चार्ज, यहां पर जो सेंटर पे चार्ज है, यहां पर एक कोई चार्ज क्यू है, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगी। यस और नो, हाँ जी। चलिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, फाई की वैल्यू कुछ इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ी है। लेकिन ये जो ई डॉट ds लिखा है, इसका सरफेस इंटीग्रल भी आपको यहां लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा चेंज करें ना, ये सरफेस इंटीग्रल होता है, मतलब इंटीग्रेशन करते हैं सरफेस में। ये मैंने आपको लिखा था, ये मैंने आपको बताया था, ये आपको फॉर्मूले में भी लिखा था, यहां इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट ds। यस और नो। चलो, यहां ds कैसी है, ये ds क्या है बेटा, एक स्फीयर है, तो स्फीयर का एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो स्फीयर का अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। यस सर। तो इसका मतलब फाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, ई इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई मल्टीप्लाई बाय टोटल एरिया हो जाएगा। इसका मतलब फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय क्यू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। तो तुम खुद देख रहे हो फाई की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई है। ये मैंने तुम्हें प्रूफ भी करके दिखा दिया, ये मैंने तुम्हें प्रूफ करके भी दिखा दिया कि फाई की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आती है। और यही है आपका गॉस लॉ, यही है आपका गॉस लॉ कि कोई भी क्लोज सरफेस होगी उससे जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/ε टाइम्स उसमें जितना भी टोटल चार्ज एनक्लोज होगा क्लोज सरफेस के ऊपर। हमने यहाँ क्यू चार्ज बना था, तो ये फॉर्मूला सरफेस इंटीग्रल ई डॉट ds या क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसका प्रूफ मैंने यहां पर तुम्हें करके दिखा दिया है। दिस इज ओनली गॉस लॉ, दिस इज ओनली गॉस लॉ। गॉसियन सरफेस तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ गॉस लॉ पढ़ना। कोई गॉसियन सरफेस किसी टाइप की कैसी होती है कुछ नहीं पढ़ना, बस इतनी ही चीज तुम्हें पढ़नी थी, इतनी ही चीज तुम्हें बस अंडरस्टैंड करनी है कि गॉस लॉ क्या है, किस तरीके से है। फाइन है, क्लियर है। गॉस लॉ के लिए कॉलम्स लॉ वॉलम्स लॉ कुछ नहीं आपको पढ़ना, नथिंग नथिंग नथिंग, कुछ चीज आपको कवर नहीं करनी है। सिंपल सा कंसेप्ट बस आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब कुछ फॉर्मूले हैं, अब कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे एक फॉर्मूला आता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का डिनोट किससे करते हैं, सिग्मा। इसका मतलब क्या है, चार्ज, सरफेस की बात होगी तो चार्ज अपॉन एरिया,
चार्ज अपॉन एरिया होगा, सिंपल सा आप याद रख लेना इस तरीके से। एरिया मतलब सरफेस चार्ज मतलब स्फीयर मानोगे, है ना। कोई भी बॉडी होती है हम उसको ऐसे मानते हैं। मान लीजिए इस पे चार्ज यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, मान लीजिए, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इसका 4 पाई r² हो जाएगा, 4 पाई r² हो जाएगा, यस और नो, कि भाई यहां से सेंटर से रेडियस r मान लीजिए। तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया आप सिंपल लिखोगे, ये आपको याद रख लेना। कहने का मतलब सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई r², आप ऐसे मान लेना कि इसका रेडियस r है, बस सिंपल। ऐसे एक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। ऐसे एक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, चार्ज अपॉन सीधा बस वॉल्यूम लिख दोगे कि भाई चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है, सिंपल सा कंसेप्ट आप लिख दोगे। इसको डिनोट किससे करोगे, रो से डिनोट करोगे। चार्ज कितना है, क्यू है, वॉल्यूम कितनी है, 4/3 पाई r³ हो जाएगी, सेम स्फीयर की तरह। नेक्स्ट इसको रो से डिनोट करते हैं, ऐसे ही होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ऐसे ही होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज का मतलब क्या है, कोई एक लाइन है, मान लीजिए यहां पर आपने एक छोटी सी लेंथ ले ली है, डीएल लेंथ ले ली है, और इसमें से चार्ज जा रहा है क्यू, मतलब सरफेस ऐसे लिया है, सरफेस से मतलब कोई भी एक लाइन है, इसमें से चार्ज जा रहा है, सरफेस की बात कर रहे हैं, ऐसे जा रहा है, एक छोटी सी लेंथ हमने मान लिया इस तरीके से। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज, है ना। तो अगर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, चार्ज अपॉन, यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे सीधा सरकमफेरेंस, यहां पर आप क्या लिखोगे, सीधा सरकमफेरेंस यहां पर लिखोगे, क्या लिखोगे, सरकमफेरेंस लिखोगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो डिनोट कैसे करोगे, लेमडा से। तो फॉर्मूला हो जाएगा Q अपॉन, मान लीजिए रेडियस क्या था, उसकी लेंथ थी 2 पाई r। बस सीधा सा इतना सा कंसेप्ट है जो आपको यहां पर याद रखना है। और यहां लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम्ब मीटर इनवर्स, है ना, कूलाम्ब मीटर इनवर्स। यहां पर यूनिट के बारे में बात करेंगे तो यहां यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम्ब मीटर की पावर -3। यहां पर अगर यूनिट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, यहां पर अगर यूनिट के बारे में बात करेंगे, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो कूलाम्ब मीटर की पावर, ठीक है, कूलाम्ब मीटर की पावर -2। बस चैप्टर खत्म, और कुछ नहीं पढ़ना, इससे ज्यादा आपसे पेपर में नहीं पूछेगा। डन है। डन। क्लियर। जाओ भग लो, हो गई क्लास खत्म। जाओ भग लो, हो गई क्लास खत्म। सर केमिस्ट्री के नोट्स अभी डाल रहा हूं बेटा, जस्ट अभी डाल देता हूं, डोंट वरी, अभी डाल रहा हूं, रुक जाओ, डाल ही देता हूं। डाल दिए, खोल के देख लो, ठीक है। क्वेश्चन कब कराओगे सर, कौन से क्वेश्चन कराने हैं भाई, कौन से क्वेश्चन कराने हैं, इतने सारे क्वेश्चन करा तो दिए, और कौन से क्वेश्चन कराऊं, इतने सारे क्वेश्चन कराए तो और कितने क्वेश्चन कराऊं। हाँ केमिस्ट्री का टाइम चेंज होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। कौन से न्यूमेरिकल, इतने सारे क्वेश्चन कैपेसिटर के न्यूमेरिकल कराए तो हैं, यही न्यूमेरिकल आएंगे चैप्टर से, और कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा।
सर जो टेलीग्राम में नहीं है वो क्या करे, वो कॉपी से नोट्स, लेक्चर से नोट्स बनाए। ठीक है, कैपेसिटर के न्यूमेरिकल आएंगे, इतने सारे कराए तो हैं बेटा, इतना ही पढ़ लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करेंगे शक्ति बैच वक्ति बैच के अंदर, डीपीपी सॉल्व करते रहो। ठीक है, चलिए। डीपी डीपीपी डीडीपी डलवा देना सर। हाँ डल गई है। नहीं, इस क्यूब की सरफेस से फ्लक्स वाला कंसेप्ट नहीं है, नहीं है आपके इसमें, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुश रहिए, जहाँ रहिए मस्त रहिए, जबस रहिए, बढ़िया रहिए। इसी के साथ आज के सेशन की विदाई लेते हैं, जहाँ रहिए बढ़िया रहिए, धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर, तगड़े रहो, बाय बाय। डीपीपी करा देंगे बेटा, करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले खुद करके आओ फिर करा दूंगा मैं।